इतिहास में बहुत कम ऐसे शासक हुए हैं जिन्होंने अपनी तलवार छोड़कर शांति का मार्ग चुना हो, लेकिन मौर्य वंश का एक सम्राट ऐसा भी था जिसने हिंसा से भरे जीवन को त्याग कर बुद्ध के अहिंसा मार्ग को अपनाया। ये कहानी है सम्राट अशोक की। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। सम्राट अशोक का जन्म लगभग 304 ईसा पूर्व में हुआ था। वे मौर्य सम्राट बिंदुसार के पुत्र थे और चंद्रगुप्त मौर्य उनके दादा थे। हालांकि अशोक अपने भाइयों में सबसे योग्य और साहसी माने जाते थे, लेकिन उन्हें राजगद्दी से दूर रखा गया। अशोक ने युद्ध कौशल, राजनीति और धर्मशास्त्र की शिक्षा प्राप्त की। वह बचपन से ही निर्भीक और न्यायप्रिय थे। युद्धवीर अशोक और कलिंग का युद्ध। बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक ने सत्ता के लिए अपने भाइयों से संघर्ष किया और अंततः मौर्य साम्राज्य के सम्राट बने। उनका शासनकाल पहले बहुत ही कठोर था। उन्होंने विद्रोहियों को बेरहमी से कुचला और सत्ता को मजबूत किया। लेकिन उनकी असली परीक्षा तब हुई जब उन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया, एक स्वतंत्र राज्य जिसे मौर्य साम्राज्य ने कभी नहीं जीता था। कलिंग युद्ध इतना भयावह था कि हजारों लोग मारे गए, लाखों घायल हुए। कलिंग युद्ध के बाद जब अशोक युद्ध भूमि पर घूमे तो उन्हें सिर्फ मृत्यु, विनाश और दुख दिखाई दिया। वहीं से शुरू हुआ उनके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन की शुरुआत। कलिंग युद्ध ने अशोक की आत्मा को झकझोर दिया। उन्होंने खुद से सवाल किया, क्या मैं सच में विजेता हूं? युद्ध के बाद उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं से संपर्क किया और भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाया। उन्होंने हिंसा का मार्ग छोड़कर धम्म यानी धर्म, नैतिकता और करुणा का मार्ग अपनाया। सम्राट अशोक अब एक बदले हुए व्यक्ति थे। उन्होंने मौर्य साम्राज्य में धम्म नीति लागू की, जिसमें सत्य, अहिंसा, दया और धर्म का प्रचार किया गया। उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार भारत ही नहीं, श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक करवाया। उनकी बेटी संघमित्रा और बेटे महेंद्र को श्रीलंका धर्म प्रचार के लिए भेजा गया। सम्राट अशोक की विरासत। सम्राट अशोक का शासनकाल लगभग 40 वर्षों तक चला। उन्होंने धर्म के माध्यम से जनता को जोड़ा और एक ऐसे भारत की कल्पना की जहां युद्ध नहीं, करुणा हो। आज भी अशोक चक्र हमारे तिरंगे का हिस्सा है, जो अहिंसा, प्रगति और शांति का प्रतीक है। सम्राट अशोक हमें सिखाते हैं कि सच्चा राजा वही होता है जो तलवार नहीं, दिलों को जीतता है। एक योद्धा से एक साधु बनने की यह कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, प्रेरणा है हम सभी के लिए। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपने विचार साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।